एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, झाड़ू निशान, झाड़ू निशान। मंच पे आसीन सेंट्रल जोन की हमारी अध्यक्ष जोयल मैन, हमारे कैंडिडेट अमजद भाई, आरती और हमारे दो और नंबर याद रखिएगा, 137 13। इसका मतलब आपको याद है, एक नंबर नहीं बोला वो भी आपको याद है। तो इन चारों लोगों को जिताना है नहीं जिताना है, हाथ उठा के बताओ पहले। जिताना है ना? देखो एक बात याद रखो, 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को यहां पे, 30 साल हो गए और 30 साल के अंदर बीजेपी यहां नहीं हार पाई। किस वजह से नहीं हार पाई मालूम है आपको? अभी मैं कांग्रेस के लोगों का प्रचार देख रहा था, गाड़ी में आते हुए वीडियो देख रहा था। एक कांग्रेस का नेता है, कहता है भाई भारतीय जनता पार्टी वालों को वोट दे देना, लेकिन झाड़ू वालों को वोट मत देना। दूसरा बीजेपी वाला का एक वीडियो में देखता हूं, वो कह रहा है, बीजेपी वाला कह रहा है कांग्रेस को वोट दे देना, लेकिन झाड़ू वालों को वोट मत देना, आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। दोनों कांग्रेस और बीजेपी को आज गुजरात में अगर डर लग रहा है तो झाड़ू वालों से लग रहा है, आम आदमी पार्टी से लग रहा है। क्यों लग रहा है? पहला चुनाव हम लड़े दिल्ली में, हमारा मजाक उड़ाया गया, 28 सीटें आई। दूसरा चुनाव लड़े, 67 सीटें आई। तीसरा चुनाव लड़े, 62 सीटें आई। पंजाब में गए चुनाव लड़ने, पहला चुनाव लड़े, 22 सीटें आई। दूसरा चुनाव लड़े, 95 सीटें आई। और गुजरात के अंदर पहला चुनाव हम लड़े, 14% वोट आया, 5 विधायक हमारे जीते। अब दूसरा चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, सुपड़ा साफ करना है, सबका सुपड़ा साफ करना है, नहीं करना है? तो ये नगर निगम का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। ये नगर निगम का चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में जीतेंगे तो फाइनल में भी हराने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। और भाजपाइयों से तो दिल्ली से लेके, गुजरात से लेके, पंजाब से लेके पूरे देश में हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जितनी कुकुर मुत्ते की तरह फर्जी पार्टियां आपके बीच में आई हैं, याद रखना, एक नेता का नाम बताओ जो जेल गया हो, एक नेता का नाम बताओ जिसके खिलाफ ईडी लगी हो, एक नेता का नाम बताओ जिसके खिलाफ सीबीआई लगी हो, एक नेता का नाम बताओ जिसको गुजरात पुलिस ने अंदर किया हो। मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को बीजेपी ने जेल में डाला, गोपाल इटालिया को बीजेपी ने जेल में डाला, ईशुदान को बीजेपी ने जेल में डाला, चेतर बसेवा को बीजेपी ने जेल में डाला, संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में डाला। लेकिन बार बार हम कहते हैं, जेल में डालो, चाहे सूली चढ़ा दो, जब तक जिंदा है तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लड़ना नहीं लड़ना? कायरों के पीछे लड़ना है कि बहादुरों के पीछे? कायरों के पीछे लड़ना हो तो लड़ते रहो, ऐसे ही लड़ते रहो ऐसे। 30 साल हो गए, आगे भी लड़ते रहना। लेकिन अगर बहादुरों के साथ मिलकर लड़ना है तो ये आम आदमी पार्टी बहादुरों की फौज है। आओ साथ में मिलके झाड़ू हाथ में उठाओ और पीट पीट के इनका दिमाग ठीक करेंगे हम लोग, इनका दिमाग सही करने का काम करेंगे।
सिर्फ झूठ बोलने का काम। 30 साल से गुजरात में झूठ बोल रहे हैं, 12 साल से देश में झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या बोला मोदी जी ने? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाए? 15 लाख। 15 लाख आ गए आपके खाते में। अहमदाबाद वालों के भी नहीं। मैं तो सोच रहा था कम से कम मोदी जी ने अहमदाबाद वालों को 15 लाख दिया होगा, आपका भी नहीं आया। ये कह रहे 15 रुपए भी नहीं आया। हमारी माताओं बहनों ने 1500 की वो नोट जो पति से छिपा के संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों लाइन में लग जाओ, यही काला धन है, लाइन में लग के जमा करो। उसको भी खाली करा दिया, उसको भी खाली करा लिया। अभी महिला हितैषी बने हुए हैं, तो नोटबंदी करके देश को तबाह किया। काला धन लाए नहीं, 15 लाख दिया नहीं, 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं। और एक ट्रेन कौन सी चला रहे थे? कौन सी ट्रेन चला रहे थे? बुलेट ट्रेन है? जोर से बोलो भाई, भूल जाते हैं। बुलेट ट्रेन, इसी से तो फायदा होता है मोदी का। कौन सी ट्रेन चला रहे थे? कौन सी ट्रेन? चल गई बुलेट ट्रेन। ये तो अमजद कह रहे हैं हम बैठ के आए मुंबई से, नहीं आए। 12 साल हो गया, गोदी मीडिया वाले बुलेट ट्रेन दिखा रहे थे, ऐसे बुलेट ट्रेन चलेगी, मोदी जी ऐसे चलेंगे, मंत्री जी ऐसे चलेंगे, ऐसे उड़ेगी, ऐसे बैठेगी। जानवरों की तरह यूपी बिहार लोग जाते हैं, जानवरों की तरह गुजरात में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में भर के लोग जाते हैं। जानवरों की तरह हिंदुस्तान में ट्रेन में इंसान भर के जाता है। बुलेट ट्रेन चलाने का, दिखाने का सपना दिखा रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर हमने रख दिया है भारतीय झूठा पार्टी। झूठा पार्टी 15 लाख पे झूठ बोला, 2 करोड़ पे झूठ बोला, बुलेट ट्रेन पे झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला, 2 करोड़ नौकरियां देने पे झूठ बोला। खाली दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी 2 दिन से एक और झूठ फैला रहे मोदी जी। क्या कह रहे हैं? महिला आरक्षण बिल विपक्ष वालों ने रोक दिया। क्या कह रहे हैं? महिला आरक्षण बिल विपक्ष वालों ने रोक दिया। मोदी जी ने 2023 में महिला आरक्षण का बिल संसद के अंदर पेश किया था। उठाकर देख लेना, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने, हम सब ने कहा था 543 में 33% आरक्षण आज करो, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तब मोदी जी भाग गए, कहने लगे ये नहीं हो सकता, पहले जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा, फिर आरक्षण होगा। हमने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारी है वही कर देते हैं। उस बिल को सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने, सब ने सपोर्ट किया। बिल 2023 में पास हो गया, बिल 2023 में पास हो गया। 16 अप्रैल 2026 को 3 साल के बाद इस नाकारा सरकार ने उसको नोटिफाई किया। तो महिला आरक्षण बिल देश में लागू हो गया कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है। जोर से बोलो, हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया है। फिर भी झूठ फैला रहे हैं। ये बिल क्या था? ये डीलिमिटेशन का बिल था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हमने कहा हम देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, हम उत्तर दक्षिण का झगड़ा नहीं होने देंगे। भारत के 140 करोड़ लोग एक है, और हमारी एकता को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो मिलकर उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस बिल का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है,
साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी आपसे जाति धर्म और नफरत के नाम पर वोट मांगने नहीं आई। आम आदमी पार्टी आपसे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने नहीं आई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारे दिल्ली के 10 साल का काम उठाकर देख लेना, पंजाब में 4 साल का काम उठाकर देख लेना। दिल्ली के 10 साल के काम में हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे स्कूल बनाए, विश्व स्तरीय स्कूल बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। फिर कहने लगे गुजरात वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो सरकारी स्कूल बनाया था वो देखने जाती है। जाती नहीं जाती? बताओ। जाती नहीं जाती है? हमने ऐसे स्कूल बनाए। आज महिला के हितैषी बने मोदी जी। हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा दिल्ली में माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बस में चलने का किराया 0 होगा। 0 0 0। दिल्ली में बिजली का बिल 0 होगा। और पंजाब में सरकार बनी तो हमने वहां भी 300 यूनिट बिजली फ्री दिया। और अभी पंजाब के अंदर माताओं बहनों को 1000 रुपए हर महीने और दलित महिलाओं को 1500 रुपए देने का काम किया। 30 साल में गुजरात में जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, हमने 4 साल के अंदर करके दिखा दिया पंजाब के अंदर। और यहां क्या पता चल रहा है? कौन सा मीटर आया भाई? स्मार्ट वाला। स्मार्ट वाला। हमने तो अपने अब तक सुना था नौजवान स्मार्ट होता है टी शर्ट पहन के, टाई लगा के, पैंट पहन के, शर्ट पहन के। लड़कों को देखते कहते बड़ा स्मार्ट लड़का है। मोदी जी ने स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर। भाजपाइयों, ये तुम्हारा स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लूट का मीटर है। लूट का मीटर, जिसको हम लोग खत्म करने का काम पूरे गुजरात के अंदर करेंगे। क्या है स्मार्ट मीटर? रात में बच्चा रो रहा है, सो रहा है, गर्मी के दिन में, पैसा खत्म, मीटर बंद, बिजली गुल। यही तो है ना स्मार्ट मीटर। ये स्मार्ट मीटर है कि फिसिटी मीटर? रात में धोखा देते वो स्मार्ट मीटर है। रात में सोते समय बच्चा रोता रहे, बिजली गुल। बाप, बूढ़े बाप रोते रहे, बिजली गुल। घर में कोई बीमार है, बिजली गुल। तो जो तुम्हारी बत्ती गुल कर रहे हैं, उनको इस चुनाव में गुल कर देना। गुल गुल गुल। सफाया करो इनका। सफाया देखो भाई, सफाया करो। देख लिया? ठीक है। स्मार्ट हूं ना, मीटर वाला नहीं। तो साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 18,000 करोड़ का बजट है अहमदाबाद का। पानी की बारिश होती है, सड़कों पे पानी, सीवर सिस्टम खराब। आपके विकास का पैसा आपके लिए नहीं लगाया जाता। 4 महानगर पालिकाओं में काम करने वाले ठेकेदार 200 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देते हैं। कौन पूछने वाला है इन बेईमानों से? हम पूछेंगे, हम सवाल करेंगे। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों को जिता के भेजना। 1-3-7 इस पे झाड़ू पे बटन दबाना। वादा करके जा रहा हूं, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना था,
ऐसे ही अहमदाबाद के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। उस मोहल्ला क्लिनिक में जांच फ्री होगी, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, दवाएं मुफ्त में मिलेंगी। और दिल्ली की तरह ही अहमदाबाद नगर निगम के जो सरकारी स्कूल हैं, आप 5 सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, मेयर हमारा बनाओ, एक एक गली मोहल्ले में सरकारी स्कूल होंगे और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को शिक्षित करो, तभी देश का असली विकास होगा। और ये काम कोई और पार्टी नहीं कर सकती, सिर्फ आम आदमी पार्टी करेगी, झाड़ू वाले करेंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि स्कूल के विकास के बिना, स्वास्थ्य के विकास के बिना, बिजली पानी में राहत देने बिना न राज्य का विकास होगा, न देश का विकास होगा। आज एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना चाहती है। हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा करा के, जातियों के बीच में आपस में झगड़ा करा के, बंगाल का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या खेल कर रहे हैं। वहां एक हुमायूं कबीर पैदा कर दिया था। कौन सा कबीर? वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद। अभी उसका एक स्टिंग ऑपरेशन आया। उसने कहा, मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी वालों ने 1000 करोड़ रुपए दिया, 1000 करोड़। तो मैंने सोचा कैसी पार्टी है ये, जो आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा है उसको 1000 करोड़ रुपए भाजपा ही दे रहे। फिर मैंने पता किया उसके बारे में, तो जानते हो क्या पता चला? तुमको होमगार्ड की सुरक्षा नहीं मिली, नहीं मिली ना। मैं सांसद हूं, मुझे भी सुरक्षा नहीं है। ये डीएसपी है लेकिन ऐसे ही चल रही है। ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनके पास भी सिपाही नहीं है। वो हुमायूं कबीर को मोदी जी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जेड कैटेगरी की। कितना घिनौना खेल खेलते समझ जाना। कौन सी सुरक्षा दी है? जोर से बोलिए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ऐसी पार्टी से हम लड़ रहे हैं, ऐसा घिनौना खेल खेलने वालों से हम लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो देश की एकता के लिए खतरा है, उनसे हम लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली 26 तारीख को 1378 झाड़ू पे बटन दबा देना, हमारे कैंडिडेट्स को जिता देना। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अहमदाबाद की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो मैं आप सबसे कहना, अरे आप चिंता मत करो, इस बार किसी को वोट नहीं पड़ेगा, खाली झाड़ू को पड़ेगा। ये अमजद भाई कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग AIMIM के चक्कर में पड़ जाते हैं। चक्कर में पड़ोगे क्या? चक्कर में पड़ना है क्या? झाड़ू से काम चलाओ, तभी राजनीति की गंदगी साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। संजय भैया